पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जी के पर। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान यानी राष्ट्रपति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के, अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए एग्जाम से पहले, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स ये संविधान का राष्ट्रपति वाला पार्ट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है? तो आंसर इसका जो संविधान का अनुच्छेद 53 है इसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 54 है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो आंसर इसका अप्रत्यक्ष विधि द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान दिया गया है? तो आंसर इसका जो संविधान का अनुच्छेद 55 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान दिया गया है। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पे मैंने ऊपर करवाया ना उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न क्या है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 55 में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो आंसर इसका इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 60 है इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट के जाना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके अलावा कोई क्वेश्चन ना एग्जाम में आया है राष्ट्रपति वाले टॉपिक से और ना कभी आएगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से क्वेश्चन रट लेना आप ये सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब शपथ कौन दिलाएगा? तो आंसर इसका सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ नागरिक होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा अगर मुख्य न्यायाधीश उस टाइम एब्सेंट हो, मतलब प्रेजेंट ना हो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक समय तक अपने पद पर बने रहे? तो आंसर इसका जो राजेंद्र प्रसाद थे ये अपने पद पर सर्वाधिक समय तक बने रहे और फ्रेंड्स ये 12 वर्ष तक अपने पद पर बने रहे थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इसका जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो आंसर इसका M हिदायतुल्लाह जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो आंसर इसका संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो आंसर है अनुच्छेद 356 द्वारा किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा और राज्यसभा के अलावा संसद का तीसरा अंग है।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं पॉलिटी के। जब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और फ्रेंड्स जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन वही है जो मैं आपको भी 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर जहां पर अलग संविधान है वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये जम्मू कश्मीर जहां पे अलग संविधान है वहां के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय को नियुक्त कर सकता है? तो आंसर इसका 2, मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदायों को नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो आंसर इसका 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 123 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? तो आंसर है जो अनुच्छेद 72 होता है संविधान का, इसमें राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख होता है, मतलब थल सेना, वायु सेना और जल सेना का सेना प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो आंसर है राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 तरह की वीटो की शक्ति होती है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति के पास एक होती है आंतरिक वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा जो होता है वो होता है जैबी वीटो। फ्रेंड्स ये 3 तरह की वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति का समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किसको चुना जाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वाला एकल हस्तांतरित मत पद्धति वाला और ये ऊपर वाला मैंने आपको करवाया, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख लेना। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 56 है इसमें राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 57 है इसमें राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति में निहित होती है केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति द्वारा देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन। अगला कर लेते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है? तो आंसर इसका जो संविधान का अनुच्छेद 58 है इसमें इसके अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करता है? तो आंसर इसका जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति पद जब खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये भी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हों उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो आंसर इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो जब राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हों तो राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो आंसर है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक के रूप में माने जाते हैं? तो आंसर है 50 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में सदस्य प्रस्तावक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य अनुमोदक के रूप में माने जाते हैं? तो आंसर है 50 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति उम्मीदवार में निर्वाचक मंडल में सदस्य जो होते हैं अनुमोदक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुमोदक यहाँ पे शब्द आया था और जो ऊपर आया था वो प्रस्तावक आया था। ठीक है, दोनों में 50-50 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार की सभी शक्तियां निहित होती हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है जो राष्ट्रपति होता है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कहलाता है। और फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन में ध्यान रखना आपने, अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। अगर फ्रेंड्स वास्तविक शब्द ना मिले आपको तो आपका आंसर राष्ट्रपति होगा। तो आपने ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अगर आपसे वास्तविक कार्यपालिका पूछा जाए तो प्रधानमंत्री, यहाँ पर आंसर टिक मारना है। अगर सिंपल पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, मतलब आप ये चाहते हो कि आप दिल्ली जाकर कोचिंग नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की कोचिंग करनी है घर बैठे, तो फिर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। मेरे चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ मैथ, यहाँ पे लिख देता हूँ रवि स्टडी IQ मैथ जो है ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जाके बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की कोचिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने इंग्लिश पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश। और फ्रेंड्स एक मेरा मोटिवेशन चैनल भी है, वो है रवि टेक टॉक। फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहे। अगला प्रश्न हमारा है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो आंसर इसका 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद को कहां पर सुलझाया जाता है? तो आंसर इसका सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद को सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? तो आंसर इसका अधिकतम 6 माह के लिए जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? तो आंसर है 1/4 लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति जो होता है संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? तो आंसर इसका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो आंसर इसका जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो आंसर इसका एडविन ल्यूटनेस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहिए जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये संविधान के अनुसार देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 352 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो देश में अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति हो तो आपातकाल लगा सकता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो आर्थिक संकट की स्थिति में देश में आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आंसर इसका हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो आंसर है 1 बार भी नहीं लगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका इसकी कोई सीमा नहीं है। और फ्रेंड्स जो मैं बताया कम से कम जो आयु होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो आंसर इसका 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त पद भरना होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर इसका जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर जो राष्ट्रपति होता है ये भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो आंसर इसका महाभियोग लगने पर जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो है रवि स्टडी IQ मैथ, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कोचिंग दी जाती है, रवि स्टडी IQ जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की कोचिंग दी जाती है, और एक रवि टेक टॉक जो कि मोटिवेशनल और एक टेक चैनल है। तो फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज को भी सब्सक्राइब कर सकती हो। तो फ्रेंड्स वो है मेरा रवि स्टडी IQ GK, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉमन चैनल का नाम है, फेसबुक के लिए भी, इंस्टाग्राम के लिए भी, टेलीग्राम पेज के लिए। तो फ्रेंड्स आप तीनों को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान नहीं पा सकता? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान नहीं पा सकता। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति जो होता है संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न हमारा है, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये वित्त आयोग को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? तो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर है जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है जो राष्ट्रपति होता है ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है जो राष्ट्रपति होता है ये भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न हमारा है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है जो राष्ट्रपति होता है वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो संसद की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो आंसर इसका महाभियोग द्वारा संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर इसका अमेरिका देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आंसर है किसी भी सदन में, मतलब चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है? तो आंसर इसका अब तक हमारे देश में एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो आंसर है संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर इसका जो डॉक्टर S राधाकृष्णन हैं जो राष्ट्रपति थे, इनको दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्हें, ये जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? तो आंसर है जब भी कोई विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति से उसे अधिनियम बन जाता है वो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, ये भी, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है? तो आंसर है ये कथन राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, मतलब वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो आंसर इसका संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर इसका जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है वित्त बिल के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है, या आप राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो होता है वो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति के वेतन पर कौन सा कर नहीं लगता? तो आंसर इसका आयकर जो होता है वो राष्ट्रपति के वेतन पर नहीं लगता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो आंसर इसका राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसको किसका वेतन प्राप्त होगा? तो आंसर इसका राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा जब भी उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैंने आपको 100 क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करवाना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। पर पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए इसी वीडियो में रट जाएँ और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स हम रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं और ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 52। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है? तो आंसर है अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 54। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो आंसर है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो आंसर इसकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब शपथ कौन दिलाएगा? सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक समय तक अपने पद पर बने रहे? सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? सही आंसर है एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर इसका 5 वर्ष का। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो आंसर है अनुच्छेद 356। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा संसद का तीसरा अंग कौन सा है? सही आंसर है राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर जहां पर अलग संविधान है वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदायों को नियुक्त कर सकता है? आंसर है 2।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? आंसर है 12। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 72। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? आंसर है 3। राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 तरह की वीटो शक्ति होती है? नंबर 1 है आत्यांतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है जैबी वीटो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किसको चुना जाता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदाविधि के बारे में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 57। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है इसका राष्ट्रपति। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 58। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न कर लेते हैं, जब राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर इसका राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक के रूप में माने जाते हैं? आंसर है 50 सदस्य। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य अनुमोदक के रूप में माने जाते हैं? आंसर है 50 सदस्य। केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती है? आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? आंसर है 14 दिन। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद को कहां पर सुलझाया जाता है? आंसर है सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? आंसर है अधिकतम 6 माह। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? आंसर है 1/4। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? सही आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? सही आंसर है एडविन ल्यूटिनियस ने। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 360। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? सही आंसर है 3 बार। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? सही आंसर है 1 बार भी नहीं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? आंसर है 6 माह के अंदर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? आंसर है महाभियोग लगने पर।
किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान नहीं पा सकता? तो आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आंसर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? आंसर है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 61। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? आंसर है किसी भी सदन में। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? आंसर है 0। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? आंसर है अनुच्छेद 123। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? आंसर है राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होती है? आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है संसद। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। राष्ट्रपति के वेतन पर कौन सा कर नहीं लगता? आंसर है आयकर। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? आंसर है भाग 18। भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसको किसका वेतन प्राप्त होगा? आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? आंसर है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 100 के 100 क्वेश्चंस अच्छे से समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है, घर बैठे पढ़ना है और आप ये चाहते हो कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाया गया है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स पे। अगर आपने फ्रेंड्स इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पे। और मेरा एक मोटिवेशन चैनल भी है, वो है रवि टेक टॉक। तो फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।